In previous video, we have discussed the question answers of lesson number 5. And now today, we will discuss the value-based question. Now here is the story of Rajat. Rajat had to go through a slum area while on his way to school. So रजत जब स्कूल जाता है तो उसके रास्ते में एक स्लम एरिया आता है. स्लम एरिया मीन्स ऐसा एरिया जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं और झोपड़पट्टियाँ जिसे हम बोलते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं और झोपड़पट्टियों में वो रहते हैं. So Rajat had to go through a slum area while on his way to school. He noticed that some slum children looked weak and pale and were quite inactive. So जब वो स्कूल जाता था, वो नोटिस करता था, देखता था बच्चों को जो वहाँ पर खेलते होंगे या उसको दिखते होंगे, उनको देखता था और वो उसको कैसे लगते थे, वीक, बहुत ही कमज़ोर और पेल, जिनके चेहरे पे कोई चमक नहीं होती है. पेल मीन्स येलोइश से, ऐसे बच्चे बहुत कमज़ोर और क्वाइट इनएक्टिव, जो एक्टिव भी नहीं है, सुस्त से बच्चे उसको दिखते थे. एंड ही डिड नॉट सी देम प्लेइंग और रनिंग अराउंड लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज. सो यू नो दैट आपकी एज के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं. जब 2 और 3 चिल्ड्रन मिल जाते हैं आपस में तो बहुत खुद उछलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं और एकदम एक्टिव होते हैं. सो उस एज ग्रुप के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं. बट उसने देखा, किसने, रजत ने, कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो खेल नहीं रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं जैसे कि उनकी एज के बच्चे करते हैं जनरली. ही डिस्कस्ड दिस प्रॉब्लम विद हिज साइंस टीचर. सो जब वो स्कूल गया, ही डिस्कस दिस प्रॉब्लम दैट जो चिल्ड्रन रास्ते में उसने नोटिस किए हैं वो बहुत ही वीक और पेल हैं, इनएक्टिव हैं, खेलते भी नहीं हैं. सो ही डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग विद हिज साइंस टीचर. His teacher, along with the help of school doctor, organized a medical camp for the slum children. तो उसके टीचर ने उसको उसकी बात सुनी और समझा कि हाँ, क्या प्रॉब्लम हो सकती है जो स्लम एरिया के चिल्ड्रन हैं. तो उन्होंने एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प ली और स्कूल के जो डॉक्टर हैं उनकी भी हेल्प ली, और साथ में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया उस स्लम एरिया में. रजत एंड हिज फ्रेंड प्रेजेंटेड अ नुक्कड़ नाटिका स्ट्रीट प्ले टू हाईलाइट हाउ सम not very costly food items can help those children to improve their health. So Rajat and his friend prepared a play. एक प्ले उन्होंने प्रिपेयर किया और वहाँ पर जाके जब उनका मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया तो उन्होंने वहाँ पर एक नुक्कड़ नाटिका, स्ट्रीट प्ले जिसे हम बोलते हैं, उसको प्रेजेंट किया. और उसमें क्या शो किया, नुक्कड़ नाटिका यू हैव स्टडीड इन एसएस ऑल्सो, जो स्ट्रीट पे प्ले किए जाते हैं. जो आर्टिस्ट होते हैं वो किसी एक टॉपिक को या पब्लिक को अवेयर करने के लिए कोई प्ले तैयार करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं रोड पे या स्ट्रीट पे, सो दैट लोग जो टॉपिक है उसके बारे में अवेयर हों, किसी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक हो. सो दे हैव हाईलाइटेड इन देयर प्ले दैट हाउ some not very costly food items can help those children to improve their health. So जो वो स्लम एरिया के चिल्ड्रन थे वो हेल्दी नहीं थे, तो उन्होंने अपने प्ले में बताया कि किस तरह से ज़्यादा महंगे खाने ना होने के, कोई कुछ ऐसे खाने होते हैं जो महंगे नहीं होते और उनको खाने से वो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं.
क्योंकि कई ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं कि महंगा खाना खाने से, बहुत अच्छे अच्छे खाना खाने से ही हम हेल्दी रह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट सो। कई ऐसे फूड आइटम्स भी होते हैं जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते, और उनको खाने से हम हेल्दी रह सकते हैं। सो दिस इज द स्टोरी। यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ द स्टोरी। दिस इज अ स्लम एरिया, एंड इस स्लम एरिया में जो स्कूल के टीचर हैं और स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर की हेल्प से उन्होंने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है। और यू कैन सी हेयर द चिल्ड्रन, स्लम चिल्ड्रंस, यू कैन सी उनके जो ड्रेसेस है वो कैसी है, वो दे आर वेरी पुअर। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो अच्छा खाना खा सकें। सो यू कैन सी हेयर द चिल्ड्रन जो अपना चेकअप करवा रहे हैं, एंड you can see here the Rajat also, he is very happy. So the question is, why did the slum children look weak and pale? जो slum children है वो weak और pale क्यों दिख रहे थे? So you know that slum children जो slum areas में रहते हैं, they are very poor, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, और उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो प्रॉपर डाइट ले सकें, अच्छा खाना खा सकें। समटाइम्स वो एक टाइम खा के भी उनको सोना पड़ता है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो तीनों टाइम खाना खा सकें। एंड जो खाना भी मिलता है तो वो रूखा सूखा खाना खाते हैं, उनको बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता। सो ड्यू टू malnutrition that we have discussed in the chapter, they may be suffered from द डेफिशिएंसी डिजीज, क्योंकि उनकी जो डाइट होती है वो बैलेंस्ड डाइट नहीं होती है। सो जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जिस डेफिशिएंसी की वजह से दे बिकम वीक एंड पेल। और यू नो दैट यू नो द सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस, जिसकी वजह से वो वीक एंड पेल हो। Now, how did Rajat and his teacher help the slum children? Discuss. So, रजत और उसके टीचर ने किस तरह से स्लम चिल्ड्रन की हेल्प करी? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उन्होंने मेडिकल कैंप लगाया। सेकेंडली, उन्होंने उनको डेफिशिएंसी डिजीज है उसके बारे में बताया हो कि किस बच्चे में कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज है, और उनको ऐसे फूड आइटम्स बताए होंगे डॉक्टर्स ने और रजत ने कि क्या खाने से उनकी जो वो पर्टिकुलर बीमारी है वो ठीक हो सकती है, कौन सा ऐसा फूड आइटम खाने से उनकी डेफिशिएंसी डिजीज ठीक हो सकती है, और ऐसा खाना जो कि वो अफोर्ड कर सके, दैट मीन्स वो परचेज कर सके, खरीद सके ऐसी डाइट, और मेडिसिन दी होंगी जो जिससे उनकी डेफिशिएंसी डिजीज ठीक हो सके। नाउ सजेस्ट the names of some food items that are not too costly but good for our health. So ऐसे फूड आइटम्स जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, गुड हेल्थ के लिए। सो दैट यू हैव टू नेम, यू हैव टू राइट। सो यू कैन राइट द ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से हम बहुत सारी जो है हमको उसमें से विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, और हम जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए, बिकॉज सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। जिस पर्टिकुलर फ्रूट और वेजिटेबल का सीज़न होता है वो अपने सीज़न में ज़्यादा महंगा नहीं होता है, सो दे वी कैन ईजिली अफोर्ड इट एंड दैट इज़ नॉट टू कॉस्टली। सेकेंडली, पल्सेस हमें खानी चाहिए, और दलिया या ऐसी फूड आइटम्स, एंड यू कैन राइट सच some types of such food items that are not too costly. So this is the story about the Rajat, and इस स्टोरी से आपको ये भी पता लग रहा है कि हम किस तरह से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं प्रॉपर डाइट लेके। अगर हम डाइट नहीं लेंगे तो हम इन जो स्लम चिल्ड्रन हैं इनकी तरह बीमार पड़ सकते हैं। सो ऑलवेज eat a healthy diet, and proper diet
और कभी भी जो आपको खाना मिलता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कई बार क्या करते हैं, घर में कोई सब्जी बनती है वो उनको पसंद नहीं होती है तो वो खाना नहीं खाते हैं या कम खाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपरली जो आपके घर में बनती है वेजिटेबल्स पल्सेस, तो आपको प्रॉपरली खाना है। हर एक टाइप की वेजिटेबल्स को आपको खाना है, जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो भी आपको खानी है। थैंक यू।